गरीब दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे। 56 करोड़िया दो कटे बची रुद्र की कीचे। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां भर गई, वचन की शक्ति आ गई। यादों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने राणुर मार दिया, कंस मार दिया, जरासिंह मार दिया, काल्यावन मार दिया और केसी मार दिया। तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती है गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ पर जंगल होता था, अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष, नीम, सब गांव के चारों तरफ। ये पहले समझदार व्यक्ति होते थे और चारों तरफ गांव के नीम, पीपल और बड़, तीन तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे। उनसे ऑक्सीजन गाँव में जाती थी, किधर की हवा चलो सारी ऑक्सीजन जाती थी। तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गाँव के चारों तरफ होती थी। उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे जिनकी आटमत फ्रेश हो जाया करते थे लोग, साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य की जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के के पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी प्रद्युम्न की भी, तो वहाँ बच्चे भी हो रहा था उसके अनिरुद्ध जैसे। दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा है महाराज आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय है, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो बेटा होगा बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अब ये तो मजाक कर दिया। तो गुस्से में आगे कहने लगा या दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे, सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या दो कुल का नाश होने का। तो उनको पता था नगरी वालों को श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है, फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था। इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी जहाँ हमारा भूल आ रखी थी। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना, गाबा ऊपर कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब न जाकर वो कपड़े उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए और वो कढ़ाई के सामने ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो चूरा वहीं पड़ा रहा, किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं कढ़ाई के वो, और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, बहुत सारा रह गया, उसने नौका ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे, हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लट्ठम लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है, कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो,
सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना में स्नान करो। स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को मिलेगी, और वहां जाके स्नान करने लगे। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ा थी एक दूसरे की। और जो कढ़ाई का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बना कर डाला था, उसके एक घास उग गया तीखे पत्तियों वाला, जैसे डाब होती है कुछ कुसा जैसा, लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते, वो उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के श्राप के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने, और एक दूसरे को मारो, वो तलवार का काम करे, गर्दन कटकर नारी पड़ जाए। वो 56 करोड़ यादव आपस में कटके मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला जी सारे कटके मर गए, आप तो को श्राप खत्म हो जाएगा, ये सारा कुल नष्ट हो गया। वहां तो विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ के हुए, उसने भी रहे खे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बढ़ के मारे, जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था उससे का नाश कर दिया।